कुलगाम में हिंदू अध्यापिका रजनी बाला की हत्या यही बताती है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर मुस्लिमों को खासतौर पर निशाना बनाने पर आमादा है। इन आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर रजनी बाला को जिस तरह गोली मारी, उससे उस खौफनाक घटना का स्मरण हो आया जिसमें चंद माह पहले श्रीनगर के एक स्कूल में कुछ इसी तरह एक सिख शिक्षिका और एक कश्मीरी पंडित शिक्षक की हत्या की गई थी। इन दोनों को उनके पहचान पत्र देखकर गोली मारी गई थी। इसके बाद से इसी तरह से हत्याओं का सिलसिला कायम है। अभी पिछले दिनों बडगाम जिले में आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर वहां के कर्मचारी राहुल भट्ट को गोलियों से छलनी कर दिया था। वह भी कश्मीरी पंडित थे। यह ठीक है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इस तरह की टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को कुछ ही दिनों के अंदर ढेर कर देते हैं, लेकिन इससे घाटी में बचे खुचे कश्मीरी हिंदुओं की दहशत दूर नहीं होती, क्योंकि वे हर दिन अपने लोगों की हत्या के भयावह सिलसिले को देख रहे हैं। इससे उनका मनोबल तो गिरता ही है, कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी की संभावनाएं भी स्याह होती है। आतंकी केवल कश्मीरी हिंदुओं को ही भयाक्रांत नहीं कर रहे हैं, वे जब तब कश्मीर पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाते हैं और उन्हें भी, जिन्हें पाकिस्तान परस्त तत्वों के हिसाब से चलना स्वीकार नहीं। वास्तव में आतंकी कश्मीरी हिंदुओं के साथ घाटी के हर उस व्यक्ति को खौफजदा करना चाहते हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वहाँ सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन भारत के प्रति रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। यह एक विडंबना ही है कि जब पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर अशांत करने से बाज नहीं आ रहा है, तब भारत उससे सिंधु जल संधि पर बात कर रहा है। क्या यह उचित नहीं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत इस संधि पर नए सिरे से विचार करे? यदि पाकिस्तान को कश्मीरियों के हितों की इतनी ही चिंता है, तो फिर वह अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का दमन क्यों कर रहा है? सवाल यह भी है कि तमाम अत्याचार के बाद भी गुलाम कश्मीर में वैसी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती जैसी घाटी के अलगाववादी उठाते रहते हैं। यह एक सच है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी
देने का काम पाकिस्तान के साथ खुद घाटी के भी कुछ लोग कर रहे हैं और इनमें राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। निसंदेह आतंकियों के साथ ये भी चुनौती बन गए हैं। स्टॉप।